आज हम जानेंगे रेस जीएसटी। रेस जीएसटी जो कि जुडिशरी में मैक्सिमम बार पूछा जा चुका है। रेस जीएसटी मीन्स होता है क्लोजली रिलेटेड। सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो इशू नहीं है लेकिन इशू से रिलेटेड है, जो घटना नहीं है लेकिन घटना से संबंधित है, घटना से रिलेटेड है, उसको हम रेस जीएसटी कहते हैं। और क्लोजली रिलेटेड है उसको हम रेस जीएसटी कहते हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो उस समय हुआ हो, वो एक्टिविटी उस समय हुआ हो या उस समय के बाद हुआ हो या उस समय से पहले हुआ हो, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ वो संबंधित होना चाहिए घटना से। रेस जीएसटी मीन्स होता है जो घटना नहीं है, जो मैटर नहीं है, जो इशू नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित है, जो घटना को बता सकता है, उसको हम कहते हैं रेस जीएसटी। ठीक है, अब हम इसको इजी वे में जानते हैं। एक केस था आरवी फोस्टर 1834। इस केस में क्या हुआ, एक विटनेस है जो एक स्पीडिंग ट्रक को देखता है और कुछ दूर के जाने के बाद एक आदमी की मृत्यु हो जाती है स्पीडिंग ट्रक के कारण। तो वो विटनेस जो है उसने सिर्फ स्पीडिंग ट्रक देखा था, उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था, उसने सिर्फ स्पीडिंग ट्रक देखा था। तो जब कोर्ट में गया तो उसने कहा कि मैंने आदमी को मरते हुए नहीं देखा, मैंने आदमी को धक्का लगते हुए नहीं देखा, मैंने सिर्फ देखा कि मेरे बगल से एक स्पीडिंग ट्रक गया। तो इस बात को रिलेवेंट माना गया क्योंकि इसने स्पीडिंग ट्रक देखा और उधर कुछ दूर में दूसरा आदमी मर गया स्पीडिंग ट्रक के कारण, इसीलिए इसको रिलेवेंट माना गया। इसी को कहते हैं रेस जीएसटी, क्लोजली रिलेटेड। अब एक केस है आरवी रेगिना 1971। इस केस में क्या होता है कि एक लेडीज है जो पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस से बात करने से पहले ही वो मर जाती है। पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस को कुछ बताती है, उससे पहले ही उसका फ़ोन कट जाता है और वो मर जाती है। अब ये केस कोर्ट में आता है और ये जो लेडीज़ थी इसका हस्बैंड बोलता है कि मेरी पत्नी एक्सीडेंटली मर गई, मेरी पत्नी एक्सीडेंटली मर गई। तो पुलिस बोलता है कि ये एक प्री प्लान मर्डर है क्योंकि कोई भी पुलिस को बिना मतलब का फ़ोन नहीं करता और आपकी पत्नी ने पुलिस को फ़ोन किया, उसी वक्त बिना कुछ बताए फ़ोन कट गया और वो मर गई। तो इस बात को रिलेवेंट माना गया, रेस जीएसटी माना गया क्योंकि फ़ोन करना उसकी पत्नी का और फ़ोन कट बात ना बताना, बात बताने से पहले मर जाना, ये एक रिलेवेंट है, ये स्टेटमेंट है। मरना और फ़ोन करना ये क्लोजली रिलेटेड है, तो इस स्टेटमेंट को रेस जीएसटी मानते हुए रिलेवेंट माना गया और इसको रखा गया। और एक केस है क्यून वर्सेस अब्दुल्ला। इस केस में क्या होता है कि एक लड़की होती है जिसका गला काट दिया जाता है, थ्रोट काट दिया जाता है और वो बोल नहीं पाती को, लेकिन वो इशारा करके बताती है कि उसी आदमी ने मुझे मारा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलता है, फुल बेंच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा कि कोई भी इंजर्ड पर्सन जो बोलने के काबिल नहीं है, जो बोल नहीं सकती, अगर वो साइन कर देती है, इशारा करके बता देती है कि इसी आदमी ने मुझे मारा है, या आपने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब वो इशारा करके दे देती है, तो उसको रिलेवेंट माना जाएगा, उसको रेस जीएसटी माना जाएगा। तो ये हो गया ना क्लोजली रिलेटेड, जो मैटर नहीं है लेकिन मैटर के रिलेटेड है, जो उस घटना को साबित कर सकता है, उसको हम रेस जीएसटी मानेंगे। ये हो गया क्लोजली रिलेटेड। और एक केस है श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। इसमें है कि व्हेन एफआईआर कन्वर्टेड इनटू रेस जीएसटी, अगर एफआईआर किसी विटनेस के द्वारा किया गया हो, कोई विटनेस जैसे किसी ने किसी को मारते हुए देखा, किसी को मरते हुए देखा, तो जल्द से जल्द अगर वो एफआईआर करा दे तो वो एफआईआर नहीं रेस जीएसटी में बदल, एफआईआर तो रहता ही है और रेस जीएसटी में बदल जाता है, यानी कि रिलेवेंट में बदल जाता है। उस एफआईआर को एक एविडेंस मान लिया जाता है। जनरली एफआईआर को एविडेंस नहीं माना जाता, लेकिन अगर विटनेस अपनी आंखों से देख के और तुरंत फाइल कर देता है एफआईआर, तो उसको रिलेवेंट माना जाता है, रेस जीएसटी माना जाता है। आशा करते हैं कि रेस जीएसटी कंप्लीट हो गया होगा।